अब सूर्य वंश पर यही विराम लगाते हैं और आपको चंद्र वंश की ओर लेकर के चलते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा हुए, चंद्रमा के बुध हुए, बुध के पुरवा हुए, पुरवा के आयु हुए, आयु के नहुस हुए, नहुस के याति हुए। राजा याति की दो पत्नियां थी, एक का नाम था देवयानी और दूसरी का नाम था सनविष्टा। देवयानी के दो पुत्र हुए यदु और तुर्वा, सनविष्टा के तीन पुत्र हुए अनुद्रह और पुरु। देवयानी के पुत्र यदु से यदुवंश आगे की ओर बढ़ा। यदि इसी यदुवंश में आगे चल करके चित्ररथ नाम के राजा हुए। इनके वंश में आहुक नाम के राजा हुए। राजा आहुक के दो पुत्र हुए, एक का नाम था गुरसेन और दूसरे का नाम था देवक। और गुरसेन मथुरा के राजा बने। तो एक समय राजा गुरसेन की पत्नी ने बहुत बुरा सपना देखा। तो प्रातः काल होते ही वो महाराज से कहने लगी कि आज हमने बहुत बुरा सपना देखा है, जिसके कारण इस आंगन में हमारा मन नहीं लग रहा। तो राजा गुरसेन ने कहा कि अभी हम रथ को सजवाए देते हैं, आप वन में भ्रमण करके आ जाना तो मन ठीक हो जाएगा। महारानी सखियों के साथ में वन में भ्रमण करने के लिए पहुंची। तो उसी वन में दुर्मिलिक नाम का राक्षस राजा गुरसेन का रूप धारण करके आए और रानी के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और अपने असली रूप में आ गए। जब अपने असली रूप में आ गए तो रानी ने कहा कि आपने हमारे साथ में कपट किया है, हम तुम्हें श्राप जरूर देंगे। तो कहा कि महारानी अब तुम्हारे गर्भ से एक बलिधारी पुत्र जन्म लेगा, जिसे मारने के लिए स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा को आना पड़ेगा। इतना कह करके वो राक्षस चले जाते हैं। समय आने पर रानी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नामकरण संस्कार करवाया गया तो उसका नाम कंस पड़ा। कंस धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़े होने के साथ साथ उनके अत्याचार भी बढ़ने लगे। जब अत्याचार बढ़ने लगे तो बच्चों के माता पिता अपनी अपनी शिकायत लेकर के राजा गुरसेन के पास आने लगे। तो राजा गुरसेन शिकायत सुनते सुनते परेशान हो गए। तो एक दिन उन्होंने कंस को बुलाया और कहा कि यदि इस तरह से तुम प्रजा को परेशान करोगे तो भला आगे राज्य कैसे करोगे। तो कंस ने कहा कि पिताजी, सही मायने में आपको राज्य करना ही नहीं आता। जब हम प्रजा को परेशान नहीं करेंगे तो प्रजा हमसे डरेगी कैसे। और रही बात राज्य करने की, तो हम उनके ऊपर फिर शासन करेंगे कैसे। और रही बात आपकी, तो अब आपके राज्य करने की नहीं बल्कि आराम करने की आवश्यकता है। और पिताजी के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहना के मथुरा नगरी की जेल खाने में डाल दिया और स्वयं राजा बनकर के बैठ गए। टैक्स और लगानों पर दूना दूना कर बढ़ा दिया और कहा कि जो कोई भी देने में आनाकानी करे उसे ही मौत के घाट उतार। संत महात्माओं के धर्म कर्म यज्ञ बंद करवा दिए। हाहाकार होने लगा। इसी बीच एक घटना घटी। इन्हीं कंसराज की चचेरी बहन थी जिनका नाम था देवकी। जब वो विवाह के योग्य हुई तो कंसराज ने अपनी चचेरी बहन देवकी जी का विवाह सौरीपुर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ किया। बड़े सुंदर ढंग से जब देवकी जी की विदाई होने लगी तो कंसराज रथ को हाँकते हुए चले। तो एक बड़ा सा मैदान आया। उस मैदान में घर घर की आवाज आने लगी। तो कंसराज उस आवाज को खड़े होकर के सुनने लगे। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे भोजराज कंस, जिस बहन को छोड़ने के लिए आप इतनी प्रसन्नता के साथ जा रहे हो, उसी बहन की 8वीं संतान तुम्हारा काल बनेगी। कंस ने विचार किया कि यदि ऐसा होगा तो हम उस बहन को ही जीवित नहीं छोड़ेंगे। तलवार निकाल ली और देवकी जी को मारने के लिए आगे बढ़े। तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि ठहर जाइए। छत्री होते हुए अबला पर हाथ उठाते हुए आपको शोभा नहीं देता। तो कहा कि आपने आकाशवाणी नहीं सुनी? कहा सुना है, उसके लिए भी उपाय है। हम आपको वचन देते हैं कि हमारे घर में जो भी संतान जन्म लेती जाएगी उसे हम आपके हवाले करते जाएंगे।
कंसराज इस बात के लिए राजी हो गए और उन्हें सौरीपुर के लिए जाने दिया। दोनों के सहयोग से पहली संतान हुई। उस वचन के अनुसार वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर के और कंसराज के पास पहुंचे, लेकिन कंस ने यह कहकर के उस बच्चे को वापस कर दिया कि हमारा काल तो 8वीं संतान है, और बच्चा वापस कर दिया। देवताओं के मन में विचार आया कि यदि कंसराज के मन में और ऐसी ही दया आती गई तो भगवान अवतार नहीं लेंगे। तो देव ऋषि नारद जी भोजराज कंस की सभा में पहुंचे। जब भोजराज कंस की सभा में पहुंचे तो भोजराज कंस ने सारा हाल कह सुनाया। तो देव ऋषि नारद जी ने कहा कि कंसराज ये तो देवताओं की चाल है, देव की का हर बच्चा पहला और 8वां है, इसलिए किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं। भोजराज कंस ने उसी समय उस बच्चे को मंगवा लिया और चट्टान से पटक दिया। वसुदेव और देवकी जी के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहना के मथुरा नगरी की जेल खाने में डाल दिया। इसी प्रकार से देवकी जी की 6 संतानों को खत्म कर दिया। 7वें गर्भ की बारी थी तो प्रभु ने कुछ विचार किया और योग माया को आज्ञा दी कि हे योग माया तुम जाओ देवकी जी के गर्भ जो हमारे बड़े भाई बलराम जी उन्हें वहां से ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में छोड़ दो और तुम स्वयं यशोदा मैया की कुच्छा से जन्म ले लो। योग माया ने ऐसा ही किया। 7वां गर्भ ले जाकर के रोहिणी जी के गर्भ में छोड़ दिया और स्वयं यशोदा मैया की कुच्छा में वास करने लगे। 7वां गर्भ जब छीड़ हो गया तो 8वें गर्भ की बारी थी। 8वां गर्भ जब पूर्ण हो गया तो मैया विरह की वेदना में जेल खाने में विलाप करने लगी। तो प्रभु ने सर्वप्रथम जेल खाने में दर्शन देने का विचार किया और प्रभु प्रकाश पुंज में चतुर्भुज रूप धारण करके आए और कहा कि जैसे ही हम अवतार ले लें वैसे ही आप किसी न किसी तरह से हमें गोकुल नगरी में पठवा देना, उसके बाद हम आपके कष्टों को दूर करेंगे। इतना कह करके प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। उस समय भादों का महीना था। रिम झिम हल्की सी वर्षा हो रही थी। तिथि आठी लगने वाली थी। रोहिणी नक्षत्र था। जैसे ही तिथि आठी लगी मैया देवकी जी को एकदम झपकी सी लग गई। सभी पहरेदार योग माया के प्रभाव से अचेत हो गए और वैसे ही प्रभु ने जेल खाने में अवतार ले लिया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही प्रभु ने अवतार लिया वैसे ही आज देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और किस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं सभी भक्तजन मिलकर के बोलेंगे। और जो भी भक्तजन नृत्य करना चाहे वो नृत्य कर सकते हैं। कि हरियाजू प्रकट भय, कि हरियाजू प्रकट भय, मथुरा आई जेल खाने में।
ऊपर कृपया फेंके, चरणों बैठ में जाए फेंके। शांति से। अभी भगवान सभी के पास आएंगे, अभी कुछ भी ना करें भगवान की। अभी ना फेंके फूल, फूल चरणों अरे में। मत फेंको भैया, वो बालक के नेत्रों में भर जाएंगे, समझ नहीं रहे। भगवान को सभी के पास भेजेंगे हम, कृपया शांति से बैठ जाएं आप एक लोग। गुलाल इनके ऊपर फेंकने के लिए थोड़ी दिया जाता है। सभी भक्तजन ध्यान दें, फूल भी चरणों में फेंके जाते हैं, आंखों पर नहीं। आगे ले आए भैया, झांकी को आगे ले आए। आगे ले आए भैया, बाकी सभी पीछे होकर के बैठ जाए। सभी शांति से बैठ जाएं भैया लोग, सभी शांति बनाए रखें, बैठ जाएं। मुख्य जजमान जी आ जाएं, बस बाकी सब बैठ जाएं। मुख्य जजमान जी आ जाएं अपनी धर्मपत्नी जी के साथ में। भैया नीचे रख लो पल्ला। ये गुलाल जिन जिन के हाथों में है सभी अपने पास रख लें। भगवान की झांकी के ऊपर फेंकने के लिए गुलाल नहीं दिया गया, सभी भक्तजन ध्यान रखें। एक दूसरे को तिलक करने के लिए दिया गया है, बस। कि हरि अजु प्रकट भय, कि हरि अजु प्रकट भय, मथुरा आई जेल खाने में। धन्य धन्य ईश्वर तेरी माया। भैया इधर देखिए, इधर आइए। भादो मास निशा अंधियारी, चिठिया थे जन्म में बनवारी, कि अति आनंद भयो, मथुरा आई जेल खाने में। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय।